अब आपके सामने ना क्वेश्चन नंबर 11 लेके चल रहा हूँ। आपने प्रोराटा के नॉर्मल केसेस देखे थे, उसमें हम क्या करने वाले हैं कि एक्सेस मनी को ना हम एडवांस तक लेके चल रहे हैं। वैसे वाला क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। देखिए भाई, आपके सामने क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है, ये रहा। कैन यू सी दिस? दिख रहा है भाई ऑनलाइन में? X Limited Yes, sir. issued 20,000 equity shares, 10 each at a premium of 20%. Amount payable 3 on application with premium है, अलॉटमेंट विद प्रीमियम है। बैलेंस टू इक्वल कॉल से एप्लीकेशन 60,000 की मिल गई। डायरेक्टर ने रिजेक्ट 5,000 एप्लीकेशन कर दिया। एप्लीकेशन 5,000 को 3,000, क्वेश्चन 11 है। और रिजेक्ट 5,000 एप्लीकेशन के बाद थर्ड कैटेगरी है, 20 को 5 दे दिया और प्रोराटा बेसिस बैलेंस को कर दिया और एक्सेस मनी कॉस्ट तक यूटिलाइज होनी। सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आपके सामने। कैसे करने हैं वो मैं दिखा रहा हूँ अब आपको। बोर्ड पूरा दिख रहा है तुम्हें ऑनलाइन में? कैन यू सी दिस? Yes, sir. अरे चलो, तो देखो भाई, पहले बाइफर्केशन बना लें इसका। एप्लीकेशन कितने का बताइए? 10+2 यही कहानी है ना? अरे 10+2 की कहानी है भाई क्वेश्चन देख के बताओ ना, 10+2 है या नहीं है? ठीक है। एप्लीकेशन कितना बोला है बता जरा। 3+1 है। ये कितना है? फर्स्ट कॉल हो गया, बैलेंस हो गया इतनी कॉल में। यही है। चलो, अप्लाइड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव 3, अलॉटेड, शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम 2+1, अलॉटमेंट 3, कॉल्स इन एडवांस। फर्स्ट कॉल 3 रुपए की, फाइनल कॉल 3 रुपए की, बैलेंस बैंक बोल के ट्रांसफर कर दिया ऐसे। चलिए मुझे बताइए अब कि आपको 60,000 एप्लीकेशन मिली, कितने शेयर अलॉट कर सकते हो? पढ़ के देखो क्या लिखा है क्वेश्चन क्लास में। भैया बोले कॉल्स इन एडवांस अकाउंट खोलना है तब। अरे एप्लीकेशन कितनी इशू करी थी? 20,000। व्हाट इज कैटेगरी वन में क्या था? 5,000, 15,000, नील, डैश 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 डैश, 15,000। अगली कैटेगरी बताइए क्या है, नंबर 2। हाँ, 5,000, 15,000। थर्ड कैटेगरी क्या है? थर्ड कैटेगरी क्या है? ये आपके पास कैटेगरी है। नंबर 4, बैलेंस 30,000 यहाँ है और इधर, और ये कितना, 5 और 3 8, 12। दैट्स योर स्टोरी। ठीक है, चलो देखते हैं। 3 2 6,000 प्लस 9,000, 6,000 बच गया, यहीं लग गया, कुछ नहीं गया आगे। 5 2 10,000 प्लस 5,000, 15,000 लग गया, 45 बचा। 15,000 यहाँ लग गया, फिर कितना, 30 बचा। 15,000 यहाँ लग गया, कितना? ये कॉस्ट इन एडवांस है। 15 15 15 और सिर्फ 15,000 यहाँ लग गया, नील। 12 2 24, 12,000, 36 हो गया। 12 3 36,000, ये भी लग गया। 36 36 72 और कितना लगता है, 18 लगता है। तो 90,000, कुछ नहीं बचा। दैट्स योर स्टोरी। मतलब जो पैसा हम रिफंड कर देते थे ना, उससे कॉल तक ले जाएंगे आगे, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं है। नाउ व्हाट इज दिस टोटल? 20 30 40,000 ये, प्लस 20,000 ये, प्लस कितना, 0 0 0, 6 6 12 5 17, 1 57, 33,000 ये,
15,000 ये और 15,000 ये। अब तो क्वेश्चन बिल्कुल पानी की तरह स्मूथ है। इसमें क्या दिक्कत लग रही है बता। अच्छा अभी पता चला नहीं पता चला। नोट करो आराम से, कोई बात नहीं। पता चला क्या किया है। ठीक है। क्वेश्चन कर सकते हो उसके आगे अब। कर पाओगे। अरे एंट्री लिख पाओगे नहीं लिख पाओगे। बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 180 की। नंबर 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट 180 की। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये देखो कैपिटल के नाम पे 40,000। टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम पे 20,000। टू, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम पे 57,000। टू, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस दोनों का टोटल मिला के, दोनों का मतलब 50 नियर है, 48 है ये। और टू बैंक बोलकर रिफंड 15,000। टोटल आ रहा है देखो। ठीक आ रहा है। नाउ दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू, इक्विटी शेयर कैपिटल टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये कितने से होगा बताइए। देखिए ये होगा, दिस इज गोइंग टू बी विद व्हाट, 20,000 इंटू करेंगे हम कितने से, ये 3 से 60,000। 40,000 से ये और 20,000 से ये। अलॉटमेंट ड्यू हो गई, पैसा लेने की बारी है तो क्या करूंगा, बैंक डेबिट। अब मुझे बताओ 60 में से 57 तो मिल गया, मिल गया नहीं मिला, 3,000 ही तो रह गया। क्या लिखेंगे, 60,000 माइनस 57,000, 3,000 यहाँ, और टू, 2+1 तो लिखा है। और कहाँ, ये यहाँ नहीं लिखना, यहाँ कुछ नहीं। ये वाला, ये 6 और 3 9, और 6 15, 15 तो था हमारे हाथ में पैसा। 3 हुए ना, तो 3 2 6 और 3 1 3। अच्छा ये, हाँ सॉरी, 3 3 9 बनता है, 9,000, ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है। 3 3 9। लेकिन पैसा उतना तो है ही नहीं ना हमारे पास। पैसा तो हमारे पास 6 ही है। विच एवर इज लेस यार, भाई सीधी सी बात है। 15,000 हाथ में था, 9,000 लग गया, बचा 6,000। जरूरत थी, जरूरत कितने की थी, 9, 9 और 6 में जो कम होगा वही तो रखूंगा। ठीक कर रखा है। बहुत झोल है कॉन्सेप्ट में। तो ये 3,000। अब जरा देखिए एंट्री नंबर 5, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू, इक्विटी शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल कितने से होने वाली है, 20,000 इंटू 3 से 60,000 और 60,000। ठीक है जी। अब जब पैसा लेने की बारी आएगी तो क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, बैंक डेबिट। पांडे ध्यान से देखिए, 60,000, कॉल्स इन एडवांस कितना देखो, कितना कॉल्स इन, 33,000, 27,000। और क्या लिखेंगे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 33,000। टू, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। ऐसे चलेगी बारी। नंबर 7 एंट्री, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट कितने से होगी देखिए आप, वही 60,000 से। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 60,000 से। और पैसा लेने की बारी है तो क्या करूंगा, बैंक डेबिट 60,000। अब की बार एडवांस कितना है, सिर्फ 15,000, 45,000। क्या बनेगा, कॉल्स इन एडवांस डेबिट 15,000 से। टू, इक्विटी शेयर
फाइनल कॉल 60,000। आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। हो गया खत्म। कौन सा क्वेश्चन था ये? 12 अपने आप करो। ये मैं क्वेश्चन नंबर 12, ये देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है सुखमन, दिख रहा है? अभी यस मैं सर। इसको कर रहा हूँ इसको पूरा। नाउ योर क्वेश्चन सेज, अब देखिए, आप मैच करिए आप अपना। मैं पहले एक बार करवा दूं, यही इसी में है ना? हाँ तो करवा रहे हैं, एंट्री वेंट्री सब हो रही है, अब देखिए। अच्छा, जो ये लोग कर चुके हैं, सुनो सुनो। अगर आप कर चुके तो आप जिनका ये हो चुका, वो 16 क्वेश्चन करेंगे। 16 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 करना उस। जिनका ये हो गया वो 16 करेंगे। 12 नंबर में यहाँ करवा रहा हूँ। नंबर 12 में यहाँ लिखवा रहा हूँ। बिना कॉस्ट एडवांस के होगा ही नहीं क्वेश्चन। कॉस्ट एंड क्या होता है? बिना कॉस्ट एडवांस तो एसेंशियली करना पड़ेगा अगर आपका है क्वेश्चन में तो। 16वें क्वेश्चन के बाद आएगा ना, अभी नहीं आ रहा। हाँ हाँ, करवा तो रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? देखो जरा, नंबर 12, पहले बाइफर्केशन कर लेते हैं। 3 ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम 1। सुखमन देख रहा है? 3 ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम 1, 2+1। यस सर। और रुक जाए, नीचे वाला क्वेश्चन कितने का था ये? वैल्यू 10 है। 10+4 है ना ये? 10+2 ही है। 10+2 ही है सर। अच्छा। अच्छा जी। अलॉटमेंट कितना है? 4+1, 3+1 है। तो ये कितना हो गया अब आपका? 2.5, 2.5, दिस इज योर स्टोरी। ठीक है जी। अलॉटमेंट 4 रुपए का, ये कितना हो जाएगा? 2.5। ये कितना हो जाएगा? 2.5, दिस इज देयर। यही है। अब जरा और पढ़ लेते हैं, बाकी का कहानी सेम थी क्या इसमें? वही एप्लीकेशन नहीं, एप्लीकेशन 70,000 मिली है। कितनी मिली है? 70,000। ठीक है, चलो जरा देखें। बताइए पहली कैटेगरी क्या है? कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज फर्स्ट कैटेगरी? अरे कैटेगरी 1 क्या है? ओह, कैसी बात कर रहे हैं? तो 10 × 3, 30,000 नील। यहाँ कितना जाएगा? 30,000 जाएगा। अगला बताइए क्या है? 10,000 को कितने दे दिए? 30,000, पूरे 10,000 दे दिए। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? 10, 20,000 प्लस 10,000। कुछ नहीं आगे जाना, खत्म। अगला तीसरी 20,000 अप्लाइड है, तो 60,000 पैसा मिला। अप्लाइड 5,000 है, तो 10, 15 15 ये चला गया ना? 15, और सुनो, 5, 20 ये चला गया। अब कितना बचा? 12,500, 12,500 ये बचा। हो गया, दिस इज डन। ठीक है, तो बाकी बैलेंस कितना बचा? 3 तो 5, और उसके 90,000 आए पैसे, और दे कितने सकते हैं शेयर? ये कितने होने चाहिए यहाँ पर? 5। कौन सा क्वेश्चन? हाँ तो क्या +1 +1 +1 हर जगह जाएगा वो? 5, इधर देखो, इधर देखिए, 10,000 प्लस। हाँ, ऐसी एक्सेस मनी कॉल तक जानी है। अब वो भी देखेंगे ना, बाइफरकेशन बताएंगे। इसे तो कर लो पहले पूरा। अब ये देखिए कितना बना? 5, 20,000। क्या ये परसेंट सफिशिएंट पड़ रहा है पूरा? 12, 5, 500 पड़ रहा है पूरा, सफिशिएंट पड़ रहा है। अच्छा, एक्स्ट्रा भी बच रहा है। 25, 45, 50, 60 बच रहा है। 30,000 एक्स्ट्रा बच रहा है। क्या बात कर रहा है? 15, 35। हाँ तो 25 हो गया, 45 हो गया, 50 हो गया, 60, 30,000 एक्स्ट्रा बच रहा है। बेवकूफ आदमी वाली बातें कर रहा है। फिर कहता है मेरे से हो गया। और ये हो गया 60,000। चलिए एंट्री करते हैं इसकी। यू गॉट हाउ मच मनी? 210।
ये एंट्री 2-10 से होगी आपकी, ये 2-10 से होगी। $50,000 होगा ये, 60,000 होगा। चलिए, अलॉटमेंट कितने से होना है भाई साहब? कॉल से एडवांस देखेंगे। इतनी देर से मैंने हमेशा यही बोला है, अलॉटमेंट के बाद जो भी एक्स्ट्रा मनी उसे कॉल से एडवांस के नाम से लिखा जाएगा। चलो देखें जरा, इधर देखें आप। 20 इंटू कितना बन रहा है? ये 4 बन रहा है। हाँ 4 हो गया ना। 80, 60 और 20। आउट ऑफ 80 हाउ मच इज रिसीव्ड? 40 मिल गया। कितना बचेगा यहाँ पर? 40,000, 40,000। एंट्री चेक करते चले, ठीक है नहीं है माधव? ठीक एंट्री। फर्स्ट कॉल कितने से? फर्स्ट कॉल कितने से? 50,000 से, 50,000 से माइनस माइनस कितना अरियर, कितना एडवांस है? 25,000। कॉल से एडवांस कितने से? 25,000 से, 50,000 से। फाइनल कॉल कितने की? 50,000 और 50,000 की। कॉल से एडवांस के नाम पे कितना? 25,000। कितने लोग ये एंट्री ठीक थी ये वाली? हाँ ठीक सर है, एक डाउट तुम्हारी है। ठीक थी, तुम्हारी ठीक थी। क्या डाउट है बता। सर ये 12,500 ये कहाँ से आया? 2.5 तो पता है, लेकिन ये आया कहाँ से अमाउंट? देख भाई, 5,000, ठीक है। 210, 5 1 5, 15,000। हम्म। आउट ऑफ 90 15 चला गया, कितना बचा? 65, 75 हाँ बचा। जी। हाँ जी। 5 इंटू 4 20, 75 और 20 में तो 20 लग गया, 55,000 बचा। हाँ। 5 इंटू 2.5, 12,500। हाँ। 5 इंटू 12.5, फिर एक्स्ट्रा बच गया, वही तो है 12.5 और क्या है। अच्छा। ठीक है। हाँ, ठीक। फिर तो सही नहीं। दिस इज फाइन। 16 करिए, 16, 16 करो भाई, 16। सेम टू सेम नहीं है, मैं 16 का आपको बाइफरकेशन बता रहा हूँ, चलो ठीक है। हाँ, 16 का, 16 का बाइफरकेशन देखिए आप, चलो। बाइफरकेशन लिखवा रहा हूँ, उसका क्वेश्चन अपने आप करना है। चलिए बाइफरकेशन 16 का देखते हैं। तुम्हारा क्या डाउट था भाई? तुम्हारा क्या डाउट? फिर करा क्या तूने? एडवांस जो चीज करने लायक थी वो तो करनी थी। 20 रुपया 40% प्रीमियम। 20 प्लस 40% प्रीमियम मतलब 8। एप्लीकेशन क्या कहता है ये? अलॉटमेंट क्या कहता है? फर्स्ट कॉल कहता है, फाइनल कॉल कहता है, ऐसे कहता है क्वेश्चन में। नाउ इट सेज अमाउंट कॉल्ड अप है टू ऑन एप्लीकेशन, 6 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस इन टू। छेड़ दो 8, 8 बन गया ना ये। 8 के बाद कितना बचता है? 12, 6 और 6, +1 +1 +1 बस। अच्छा, 8 पे है ना? हाँ फिर ठीक है। 8 रुपये तो 2 2 2 2 ऐसे बनेगा। देख रहे सुखमन बाबा? यस सर। देखिए आपको बोला गया ये अच्छा सुनो, कॉल्ड अप का मतलब विदाउट प्रीमियम होता है। अब आप सॉल्व करिए क्वेश्चन को अपने आप, करिए। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? प्रोराटा में डिफॉल्टर करेंगे। प्रोराटा में पांडे का ये क्लियर है तुम्हें, ये वाला पार्ट? क्वेश्चन नंबर 16 का ये वर्किंग नोट, ठीक है? वो करके गई थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए। आइए आइए, अगला अगला करते हैं, चलिए 16 के बाद आ जाइए। लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 17। शुरू हो जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 जल्दी से। हाँ अभी फोर फीचर, पहले ये वाली एंट्री कर दो ना, ये वाला तो बनाओ सब कुछ। फोर फीचर का मैं बनवाऊंगा। हाँ बेटा, ये ऊपर वाला खुद बना लो, उसके बाद वाला मैं बनाऊंगा ना। जल्दी करिए।
हाँ फिर मैं करवाता हूँ, जल्दी करिए। हाँ बताइए मुझे, बाइफरकेशन बोलिए क्या है, एप्लीकेशन कितना है, अलॉटमेंट कितना है, फर्स्ट कॉल कितनी है, फाइनल कॉल कितनी है, तो 10 है, ठीक है, यही कहानी है। अप्लाइड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट, अलॉटेड, और एप्लीकेशन स्टेज पे कितना, 2, अलॉटमेंट स्टेज पे कितना, 3, बाकी क्या हो जाएगा, बैंक बोलकर रिफंड हो जाएगा, यही कहानी है आपके पास। इतनी क्यों बनेगा, कहाँ बोला कि एक्सेस मनी कॉल तक जाएगी, बोला क्वेश्चन में कहीं। अब मुझे बताइए कि 50,000 की एप्लीकेशन मिली, एक, कैसे 1 लाख, अच्छा दो, हाँ दो, और कितने शेयर दे सकते हैं, बस और तो कुछ नहीं है। हाँ 10 × 20, 10 × 3 30, 50,000 रिफंड हो गया, और तो कुछ नहीं था, ये काम खत्म, पहले वाला खत्म, क्योंकि मुझे लगा 2 कैटेगरीज होंगी भाई। प्रोडक्ट, हाँ फोर्थ फीचर का कर रहे हैं ना। आइए दोबारा से, अप्लाइड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, अलॉटेड, एप्लीकेशन स्टेज 2 रुपए का, अलॉटमेंट स्टेज 3 रुपए का, फर्स्ट कॉल स्टेज 3 रुपए का, फाइनल कॉल स्टेज 2 रुपए का, ऐसे। चलो जी अब बताइए मुझे क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर, कौन अभी अपन, हाँ, होल्डिंग 2,000 शेयर, रुक जा राम, दो, रुक जा पांडे रुक जा, 2,000 होल्डर है, देखिए, ये देखिए इस कैटेगरी को बिलोंग करता है, कैसे निकालेंगे अप्लाइड, इसका तरीका समझिए, यूनिटरी मेथड है, ठीक है, अब करवाने देना उनको। 10,000 अगर अलॉटेड था तो अप्लाइड कितना था, 50, 5 गुना उसका, 5 गुना ना, 2,000 का 5 गुना कितना हो गया, 10,000, ओरल मेथड है, यूनिटरी मेथड, 20,000 मिल गया। अगर तुम्हें लगता है दिक्कत है, दूसरा तरीका देखिए, ये क्या चीज है, अलॉटेड है, अलॉटेड है, जो यहाँ है वही डिनोमिनेटर में रहेगा, अगर ये अलॉटेड है तो ऊपर अलॉटेड कितना है, 10,000, अप्लाइड कितना है, 50,000, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितना हो गया, 10,000, 10,000 लिख दिया यहाँ पर, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जब इसने एप्लीकेशन दिया और क्या था, इसने एप्लीकेशन दिया और इसमें अलॉटमेंट दिया, ये और ये नहीं दिया, यही कहानी है। इसका ड्यू कितना बनता है, 4,000, इसका रिसीव कितना हुआ, 4,000, बैलेंस नील, इसका ड्यू कितना बना, 6,000, इसका रिसीव कितना हुआ, 6,000, बैलेंस क्या हो गया, नील, इसका ड्यू कितना बना, 6,000, रिसीव नील, बैलेंस कितना है, 6,000, इसका ड्यू कितना बनता है, 4,000, रिसीव नील, और बैलेंस कितना बना, 4,000, खत्म, बस अब आपका क्वेश्चन सर, अब आप कर सकते हैं, शुरू करें, क्या गड़बड़ है इसमें बता, डिफॉल्टर टेबल ही तो बना रहे हैं, 2 × 2 4,000, कुछ लगा हुआ है, 4,000 मिल गया, बैलेंस में नील, 2 × 2 3,000, 6,000, टिक लगा है, पूरा मिल गया, 2 × 3 6, नहीं मिला, बैलेंस में डाल दिया, नहीं मिला, बैलेंस में डाल दिया। अगर इस क्वेश्चन में यहां भी क्रॉस लगा होता तब क्या होता, तब देखो जरा क्या, तब क्या करते, नहीं बेटा रुक जा रुक जा, 20 मिला था, 4 लग गया, और अभी मेरे पास 16,000 पड़ा हुआ है, तो ये 6,000 भी मिल जाता, मतलब ना ना करते हुए भी हमारा अलॉटमेंट मिल जाता, हाँ ले जाते, उसके बाद तो रिफंड कर दिया था, कॉस्ट इन एडवांस होता तो और आगे तक ले जाता, लेकिन वो क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे। हाँ तो रिफंड हो गया ना, रिफंड हो गया ना, वो अलॉटमेंट, वो एप्लीकेशन के स्टेज में रिफंड हो गया। समझ, प्रोसेस याद कर दोबारा से, एप्लीकेशन मिली, अलॉटमेंट ड्यू हुआ, फिर एप्लीकेशन एडजस्ट हुई, और फिर अलॉटमेंट का पैसा मिला, तो जब एप्लीकेशन के स्टेज पे अलॉटमेंट का पैसा मिल गया ना,
किस केस में? डिफॉल्टर वाले केस में। ये तो क्वेश्चन बड़ा सिमिलर है। ये तो कह रहा है एप्लीकेशन भी दे दी, अलॉटमेंट भी दे दी, तो कुछ सोचना ही नहीं है। जब आपको बंदा एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों दे रहा है तो डिफॉल्टर तो वो इस कैटेगरी से बना ना यहाँ से। ये तो डिफॉल्टर ही नहीं बना। तो अगर ये क्वेश्चन कहता है कि इसने अलॉटमेंट भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, तब मैं क्या करता? तब मैं देखता कि भाई एप्लीकेशन में कुछ पैसा है जो अलॉटमेंट तक आया होगा आगे। अगर यही केस होता तो मेरे पास 20,000 था 20,000, 4,000 एप्लीकेशन पे लग गया, 16,000 बचा। 16 में से 6,000 यहाँ भी लग जाता, बाकी का रिफंड हो जाता, बाकी का थोड़ी कॉल तक ले जाते। क्योंकि हाँ, क्योंकि क्वेश्चन ने कॉल से एडवांस अकाउंट खोलने के लिए बोला ही नहीं है भाई, नहीं बोला। बोला ना जाए बस। बस हमेशा प्रोसेस है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट ड्यू, उसके बाद करते हैं। अलॉटमेंट तक तो वैलिड है रखना पैसा। अब एंट्री करते हैं, देखिए पहली एंट्री। कौन से बैंक में लिखूं? 10,000। कौन से रिफंड करने 10,000? ये तो है रिफंड करने वाले पैसे। डिफॉल्टर टेबल में थोड़ी रिफंड होगा। अरे बता, पहले ये होगा या पहले वो होगा? तो जब वहां रिफंड होगा तो यहाँ क्यों रिफंड करूंगा? भाई तुम धन्ना सेठ हो, रिफंड ही करते जाओगे। बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, दैट विल बी ऑफ कितने से? 1 लाख से। एक। नंबर 2, एप्लीकेशन डेबिट 1 लाख से। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से भाई? ये रही 20,000 से। 2, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितने से? 30,000 से। और 2, बैंक। क्वेश्चन सेम रहेगा, जैसे हम एंट्री पहले करते थे वैसे ही कर रहे हैं। यहाँ तक ठीक है? बता भाई। अगली एंट्री देखो, नंबर 3, अलॉटमेंट डेबिट कितने से? अरे काहे का 30,000? 10,000 इंटू 30 करना पहले। 2, इस तो पर औरों को सीखने दे बेटा, तुझे आ गया तो। इसे कहते हैं थोथा चना और बाजे घना। कुछ नहीं। बैंक डेबिट कितना? अब जरा समझ। 30,000 लेना था, 30,000 मिल चुका है। ये एंट्री करेंगे नहीं, ये एंट्री करेंगे नहीं। नंबर 4, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से? 10 इंटू कितने से करना है हम लोगों को? 30,000 से। 30,000 से, ठीक है। पैसा लेने की बारी है, नंबर 5। अब जरा ध्यान से देखना, बैंक डेबिट आउट ऑफ कितना? 30,000। भाई कितना नहीं मिला? दिख रहा है यहाँ पर, ये 6,000 नहीं मिला। ये तो नहीं मिला 6,000। 6,000 कितना लिखेंगे? 24,000। कॉल्सन एरियर अकाउंट। अब तो क्वेश्चन सेम है बिल्कुल जैसे पहले करते थे। कॉल्सन एरियर डेबिट 6,000 से। 2, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 30,000 से। खत्म। नंबर 6, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल डेबिट जो कि 10,000 इंटू कितने से करूंगा भाई मैं? 2 से। 20,000 से। 20,000 से। 2। अब अगली एंट्री में करते हैं, पैसा लेते समय करते हैं वो। 7वां, बैंक डेबिट 20,000 माइनस कितना? 4,000, 16,000। कॉल्स इन अरियर डेबिट 4,000 से। 2, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 20,000 से। खत्म हो गया। अब फॉरफीचर की एंट्री नंबर 8, नंबर ऑफ शेयर फॉरफीटर इन इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कितने शेयर? अब सुनो, सुनो सुनो, कौन सी? फॉरफीचर का इतना पहाड़ जितना काम करा था और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम मुझे अब बता रहे हो? बता रहे हो? देखो बेटा सुन, मैं ये टॉपिक तुम्हें 10 बार करा लूं, जब तक तुम खुद नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला। रियलिटी ये है, तुमने फॉरफीचर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस घर में कुछ भी नहीं करी है। तो पढ़ते जाओ बार बार, साफ होता जाएगा। रियलिटी यही है। तो बस बैठो फिर। भाई प्रैक्टिस करोगे तो ही तो आएगा, बिना करे कैसे आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल कितने? हमेशा अलॉटेड फॉरफिट नहीं होते, अप्लाइड फॉरफिट नहीं होते, अलॉटेड होते हैं। 2,000।
कितने केसेस कराए थे मैंने, अमाउंट कॉल्ड अप था, नहीं कॉल्ड अप था? हाँ? बेटा तुम सिर्फ एक क्लास में नहीं थे पिछली, उससे पिछली सारी क्लास में थे तुम। फेयर की हर क्लास में तुम थे, सिर्फ एक क्लास में नहीं थे, रिवीजन की। बैलेंस शीट वाली क्लास में नहीं थे तुम बस, वो लास्ट क्लास थी। तुमने पिछली क्लास तुम्हारी नहीं थी, उससे पिछली क्लास तुमने पढ़ी, प्रैक्टिस नहीं करी। उससे पिछली क्लास पढ़ी, प्रैक्टिस नहीं करी। अब मैं क्या करूं बता? बिना करे तो होना ही नहीं ना कुछ भी, होगा ही नहीं कुछ करोगे तो। 2000 शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं। अमाउंट कॉल्ड अप कितना है? किसे बोलते हैं पांडे अमाउंट कॉल्ड अप? जो कहानी उसकी है ना, वो तुम्हारी भी है, तुमने भी नहीं प्रैक्टिस करी। किसे बोलेंगे अमाउंट कॉल्ड अप? 10 रुपए बोलेंगे अमाउंट कॉल्ड अप। 20,000। मैं चाहे 50 बार रिवीजन करा लूं, तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, कुछ नहीं होने वाला है। टू, इक्विटी शेयर फॉर फीचर। क्या फॉरफिट करते हैं? जो रिसीव का पैसा है, 4 ये और 6 ये फॉरफिट हो रहा है। जो रिसीव होगा वही तो फॉरफिट करेंगे। कितने से? 10,000 से। टू, कॉल्स एंड अरियर कितना है? ये रहा, 6 और 4 10, 10,000 से। हो गया फॉरफिचर। मजाक है बिल्कुल। लेकिन अब नहीं करोगे तो गड़बड़ होती। अब रीइश्यू की एंट्री देख लीजिए, नंबर 9। ये कहता है कि सारे के सारे शेयर रीइश्यू करे एट द रेट कितना बोला हुआ है? पहले जनरली क्वेश्चन बोलता है ना, 8 रुपया 2 रुपया, इसने कुछ नहीं बोला, इसने बोला बैंक डेबिट 16,000 से, और फुल्ली पेड अप है। इक्विटी शेयर कैपिटल फुल्ली पेड अप का मतलब है 2,000 इंटू फेस वैल्यू 20,000 से। तो बताइए, इक्विटी शेयर फॉर फीचर डेबिट कितने से हो गया? 4,000 से हो गया। 20 रुपए की लाइबिलिटी ली, पैसा लिया कितना? 16,000। नुकसान हो गया ना तुम्हारा तो। कितने का नुकसान? 4,000 का। ये कैपिटल लॉस है। किससे पूरा करते हैं? कैपिटल गेन से। कैपिटल गेन क्या है? फॉर फीचर अकाउंट। तो तुम्हारे पास फॉर फीचर का पैसा कितना? 10। इतना डिस्काउंट दे सकते थे। व्हाट इज मैक्सिमम डिस्काउंट? इतना मैक्सिमम डिस्काउंट है। इतना मैक्सिमम डिस्काउंट। तुमने यूज कितना करा? सिर्फ 4। 10 नंबर एंट्री क्या हो जाएगी? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितना? 10,000 माइनस कितना? 4,000। 6,000। 6,000। और ये क्वेश्चन खत्म। कितना क्वेश्चन था? तो अब क्या है? फोर फीचर के सारे केस रिपीट होंगे, लेकिन किस कंटेक्स में रिपीट होंगे? प्रोराटा के कंटेक्स में रिपीट होंगे। जब तक आप पिछला नहीं करते ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो बेटर यही है ना, मैं बताऊं, ये जितना सीख लिया। घर जाके पहले इसका क्या करो, ये कल के दिन आके पहले प्रैक्टिस क्या करो, फोर फीचर की पुराने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। 1 से 18 तो आगे वो तो पहुंच जाएंगे आगे तक, लेकिन अभी नहीं। जब तक पुराना फोर फीचर नहीं करोगे, कुछ नहीं होने वाला। पहले वो करो रिवाइज।